गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास क्या है, 1 प्लस 1/1 + 2। अब आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पर कि देखो ये है फर्स्ट टर्म, तो नीचे कितनी टर्म्स है 1। फिर उसके बाद ये है आपके पास सेकेंड टर्म, तो नीचे कितनी टर्म्स है 2। देखो 1 + 2। ये है आपके पास थर्ड टर्म, तो नीचे कितनी टर्म्स है 3। सेम एज इट इज यहाँ पर ये कौन सी टर्म है आपके पास, n टर्म्स है, तो नीचे कितनी टर्म्स होगी n टर्म्स, इज इक्वल टू 2n/n+1। ठीक है, तो ये रिजल्ट है। इस रिजल्ट को इंडक्शन मेथड से हमें प्रूव करना है। क्लियर। तो सबसे पहले पुट n इज इक्वल टू 1। जब n पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने कर रखा है लेफ्ट हैंड साइड में हमें पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो भी फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज लिख दीजिए। राइट हैंड साइड 2 × 1 बाय में 1 + 1 इज इक्वल टू 2 बाय में 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहां पर आप लिख दोगे P(1) इज ट्रू। ठीक है ना। अब देखो अगर हमें ये ना पता होता, अगर मैं आपको ये ना बताता कि भाई सिर्फ आप लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म लिख दो, तो आप यहां पर कंफ्यूज नहीं हो जाते, क्या करें, है ना। तो इसीलिए जो भी आपके पास PMI में जो फर्स्ट टर्म होती है वही आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है। ठीक है, कोई पुट करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद अज्यूम दैट P(k) इज ट्रू। तो P(k) का मतलब n की वैल्यू मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दी है, k। तो P(k) 1 + 1/1 + 2 अप टू सो ऑन, ये टर्म नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो 1/1 + 2 + 3 अप टू +k, जहां n था वहां k, 2k बाय में k + 1। फिर उसके बाद वी शैल नाउ प्रूव दैट P(k + 1) इज ट्रू। तो यहां पर n की जगह अब मैं क्या पुट कर रहा हूं, k + 1। ध्यान देना, 1/1 + 1 + 2 + 1 + 2 अप टू प्लस n की जगह k + 1 इज इक्वल टू, यहां पर भी पुट कर रहा हूं, तो 2k + 2। देख लो n की जगह जब आप k + 1 पुट करोगे तो 2k + 2। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद जब आप इस n की जगह, यानी यहां तो 2k + 2 आ गया, जब यहां पर n की जगह पे k + 1 पुट करोगे और ये +1, तो कितना हो गया k + 2। तो नीचे आ गया आपके पास k + 2। तो ये है मेरे पास k + 1 पुट करने पर जो वैल्यूज आई लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की। अब हमने क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसे लिखना है, यानी 1/1 + 1/1 + 2 + 1 + 2 + k + 1, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसे मैंने राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करके दिखाना है। क्लियर है। तो अब यहां पर देखो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 1/1 1/1 + 2 प्लस, अब थोड़ा यहां पर नोटिस करना, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं इसे प्रीवियस टर्म लिखूंगा। यही हमने पहले दो क्वेश्चंस में करे थे ना, जो भी आपके पास यहाँ पर लास्ट टर्म होती है उससे पिछले वाली टर्म हमने लिखनी होती है। तो यहाँ पर इससे पिछले वाली टर्म क्या है, अब इसका आपके पास दो तरीके हैं, या तो पैटर्न समझो या फिर जो भी इक्वेशन सेकंड है ना, ये इक्वेशन सेकंड है, जो भी इसमें ये लास्ट टर्म है, देखो ये लास्ट टर्म है, ये एज इट इज यहाँ लिख दो, तो वही लिख देता हूं मैं 1 + 2 + k प्लस में। ठीक है, ये वाली टर्म, इससे पीछे वाली टर्म लिखी है मैंने। ठीक है, 1 + 2 + k + 1 डॉट डॉट। क्लियर है। तो आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहां से लेके यहां तक बाय इक्वेशन सेकंड,
ये तो ट्रू था, ट्रू का मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। ट्रू का मतलब यही होता है ना, P of 1 is true implies लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैंने इसे अज्यूम करा है, इसका मतलब कहीं पर भी ये चीज लिखी होगी उससे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2k by k plus 1। तो यहाँ पर भी वही सेम 2k by k plus 1 by में 1 plus 2 plus k plus 1। देखो यहाँ तक की तो वैल्यू ये आ गई और ये वाली टर्म एज इट इज ये लिख दी। अब एलसीएम लेना है, पर ये तो आपका किस में है, 1 बाय में 1 plus 2 plus 3 इस तरह से है। कैसे एलसीएम ले, तो मैं क्या करता हूँ, इसे देखो 1 plus 2 plus 3 अप टू प्लस n किसके इक्वल होता है, n इंटू में n plus 1 by 2। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अब n को मैं किससे रिप्लेस कर देता हूँ, k से। ध्यान से देखना, मैंने n को किससे रिप्लेस कर दिया, k से रिप्लेस कर दिया, इससे आपको क्लियर हो जाए। n को k से रिप्लेस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है सम ऑफ k plus 1 नेचुरल नंबर। तो देखना चाहता हूँ सम ऑफ k plus 1 नेचुरल नंबर क्या होगा। n की जगह k plus 1, इस n की जगह भी k plus 1 और ये plus 1 बाय में 2, तो k plus 1 और यहाँ पर कितना आ गया, k plus 2। क्लियर है। अब ये जो चीज है, ये ध्यान देखो, ये ध्यान से देखो, रेसिप्रोकल में है। ये तो आपके पास न्यूमिनेटर में है, जबकि ये टर्म कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में, यानी रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिखता हूँ तो 1 plus 2 plus 3 अप टू प्लस k plus 1। अगर इसका रेसिप्रोकल हुआ है तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, तो 2 बाय में k plus 1 k plus 2। क्लियर हो गया। तो यानी ये जो पूरी टर्म है ना, इसकी जगह मैं अब ये लिखूंगा 2 बाय में k plus 1 k plus 2। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो ये देखो, ये टर्म एज इट इज 2k k plus 1 2 बाय में k plus 1 k plus 2। अभी इसका प्रूफ करके दिखाया था आपको। फिर 2 बाय में k plus 1 कॉमन, अंदर आपके पास क्या बचा, k बाय में 1, फिर 1 बाय k plus 2। अब एलसीएम ले सकते हैं। तो यहां पर क्या आ गया, देखो 1 को जब डिवाइड करोगे k plus 2 से तो कितना आएगा, k plus 2। सबसे पहले तो देखो 1 और k plus 2 का एलसीएम कितना है, k plus 2। फिर 1 को जब आप डिवाइड करोगे k plus 2 से तो कितना आएगा, k plus 2, और k plus 2 की मल्टीप्लाई करोगे किससे, k से, ठीक है। फिर प्लस में 1। ये बिल्कुल वैसे है जैसे मान लो ये है, जैसे 3 बाय में 6 प्लस 1 बाय में 12। तो 6 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 12। फिर आप क्या करते हो, 6 के टेबल में देखते हो 12 कब आता है, नहीं डिवाइड करते हो, तो 2 आया, तो उस 2 की किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो ऊपर है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक है ना। भाई 1 को मैंने डिवाइड करा k plus 2 से, तो कितना है k plus 2, उस k plus 2 की किससे मल्टीप्लाई करी, k से। तो यहां से 2 बाय में k plus 1 k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बाय में k plus 2 ये आएगा। तो ये आपके पास फैक्टर बन गया, ठीक है। ये किसका फैक्टर बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे मैं रब करके लिख देता हूं k plus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो अभी ब्रैकेट भी हटा दो जब होल स्क्वायर लिख रहे हो। तो स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ k plus 1 बाय k plus 2। यही आपको प्रूव करना था। देखो 2k plus 2, 2 कॉमन ले लोगे k plus 1 ही आएगा, या यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2k plus 2 बाय में k plus 2, ठीक है। तो सेम वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये तभी प्रूव हो पाया जब हमने जो अज्यूम करा था भाई ये ट्रू है, ठीक है ना, वो हमारा सही था, जो हमारी अजम्पशन थी वो सही थी, ठीक है। तभी आपके पास ये k plus 1 प्रूव हो पाया, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं भाई p of k plus 1 is true when p of k is true, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम एज इट इज एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को PMI से प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 1 into 2 into 3, फिर उसके बाद 2 into 3 into 4, अगली टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म
3 इंटू 4 इंटू 5, सेम एज इट इज जो जनरल टर्म है n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू इज इक्वल टू दिस। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले वही सेम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बता रखा है भाई जो भी फर्स्ट टर्म है वो, अब 1 डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, फर्स्ट टर्म लिख दी मैंने। अब इसमें पुट करने की भी जरूरत नहीं है। अब राइट हैंड साइड 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 बाय 4, क्लियर है। तो देखो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 3 4, तो कितना आ गया 24 आ गया, या फिर 4 से 4 कैंसल, कितना आ गया 6 आ गया, है ना। तो ये होगी मेरे पास, मैं डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं, ये आया 24 बाय 4 इज इक्वल टू 6, इंप्लाइज P ऑफ 1 इज ट्रू। इस ट्रू का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। अब उसके बाद क्या करना होगा, अज्यूम करना होगा, अज्यूम दैट P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। तो P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू है, तो यहां पर सॉरी P ऑफ k इज ट्रू, अज्यूम दैट P ऑफ k इज ट्रू, यानी k को हमने ट्रू अज्यूम कर लिया। तो n की जगह क्या पुट कर देंगे k, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2, सेम एज इट इज यहां पर k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाय 4। अब वी शैल नाउ प्रूव दैट, थर्ड स्टेप यही होता है, P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। तो मैं k प्लस 1 पुट कर रहा हूं, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर प्लस, अब n की जगह k प्लस 1 और n प्लस 1 की जगह, n प्लस 1 है ना, तो n की जगह जब k प्लस 1 पुट करोगे और ये प्लस 1, तो कितना आ गया k प्लस 2। तो जहां n प्लस 1 है वहां k प्लस 1 पुट करूंगा तो आगे k प्लस 2, सेम एज इट इज यहां पर आ जाएगा k प्लस 3, n की जगह जब पुट करोगे इज इक्वल टू k प्लस 1, n की जगह k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 4 बाय में 4, क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो क्या आएगा मेरे पास, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब ये वाली टर्म नहीं लिख रहा हूं, डॉट कर दिया मैंने, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। अब ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते हो तो इससे क्या करना होता है, पिछले वाली टर्म लिखनी होती है। अब दो तरीके हैं, या तो पैटर्न समझ के लिखो या फिर जो इक्वेशन सेकंड की लास्ट टर्म है वो लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 प्लस, अब इससे पिछले वाली टर्म देखो, इससे पिछले वाली टर्म लिख रहा हूं। जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं उससे प्रीवियस वाली टर्म लिखनी होती है, और वो हमेशा कौन सी होती है, जो इक्वेशन सेकंड जो हम k अज्यूम करते हैं ना उसकी जो लास्ट टर्म होती है। ऐसे कर लो या फिर पैटर्न समझ के कर लो। देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना है 1 का डिफरेंस है, तो अगर यहाँ k प्लस 1 है तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस होगा k। यहाँ सेकेंड टर्म ये 2 इंटू 3 इंटू 4 है ना, यहाँ 3 है तो यहाँ पर कितना है 2। अब इसमें देखो यहाँ k प्लस 2 है तो इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी k प्लस 1। फिर सेम एज इट इज देखो अब यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है 3, तो यहाँ k प्लस 3 है तो यहाँ पर क्या होगा k प्लस 2। और ज़रा ये जो k वाली टर्म है इसकी लास्ट टर्म देखना, यही नहीं आई है। तो अगर पैटर्न नहीं समझ आ रहा तो ये वाली लास्ट टर्म यहाँ पर एज इट इज लिख दो, प्लस में k प्लस 1, ठीक है यहाँ पर। फिर उसके बाद
k प्लस 2 k प्लस 3। अब वही सेम एज इट इज p ऑफ k की कंडीशन कि यहां से लेके यहां तक बाय इक्वेशन सेकंड, ये आपके पास इक्वेशन क्या है, सेकंड है कि ये जो सारी वैल्यूज है ये किसके इक्वल है, इसके। तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा प्लस में ये वाली टर्म, ठीक है। तो यहां पर ये रब कर रहा हूं मैं क्योंकि हमें पता लगे क्या प्रूफ करना था, क्योंकि अब तो हमारा जो रिजल्ट है वो यहां पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो वहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो ये है, तो k इंटू के प्लस 1, ठीक है, k प्लस 2, k प्लस 3 बाय 4 प्लस, देखो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दी, ये, ठीक है ना। ये कहां से आई है, ये वैल्यू कहां से आई है, बाय इक्वेशन सेकंड, देखो। और प्लस में क्या है, ये टर्म, तो ये एज इट इज लिख दो, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, पूरे के बारे में 1। अब दोनों में से कुछ दिख रहा है आपको, कॉमन आ रहा है ना, तो लिख देते जो जो कॉमन आ रहा है, k1 बाहर, k प्लस 2 भी कॉमन, k प्लस 3 भी कॉमन। अंदर क्या बचा, देखो सिर्फ k बचा और बाय में 4, और यहाँ सिर्फ 1 बाय 1, एलसीएम 4 आ जाएगा, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 और यहाँ पर k प्लस 4, पूरे के बारे में आ गया 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में थे, है ना। यही आपको क्या प्रूफ करना था, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यही आपने प्रूफ करना था। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था और उसे किसके इक्वल प्रूफ करा, ये आपकी राइट हैंड साइड थी ना, देखो p ऑफ k प्लस 1 की। क्लियर हो गया सबको, ठीक है।